हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 121 जहां हम हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप भी हैं इंग्लिश इंथुजियास्ट तो फिर आपके लिए ये चैनल बिल्कुल परफेक्ट है। ट्रांसलेशन टू लर्न फिक्स्ड प्रेपोजिशन, और उसमें भी ये थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि किसी चीज के लिए लालायित होना या फिर तरसना। तो उसको जब आपने ट्रांसलेट करना होता है तो फिर आप उसे कैसे करते हैं ट्रांसलेट। देखिए, एक तो होती है क्रेव। मतलब अगर आप कहते हैं क्रेव तो इसका मतलब होता है किसी चीज की भूख होना। अ, अगर आप कहते हैं आई एम क्रेविंग फॉर सम स्वीट्स तो एकदम मीठा खाने का बहुत तेजी से दिल करना, उसके लिए आप क्रेव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन घर लौटने की कोई क्रेविंग नहीं होती। तो ऐसे में कौन सा वर्ड होता है इस्तेमाल, आइए करेंगे उसके बारे में जांच। और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करेंगे। लेकिन उन सब के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, शेयर करना है सब अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर कोई टॉपिक है जिस पे चाहते हैं आप अपने वीडियोस देखना तो वो जरूर लिखिएगा। कुछ दिन पहले पहले हमारे एक क्रिएटर ने पार्टिसिपल्स, इन्फिनेटिव और जेरेंट के बारे में वीडियोस बनाने के लिए कहा था, और उनके पैसिव वॉइस के लिए भी। तो अभी तक पार्टिसिपल्स तो कवर हो गए हैं, जेरेंट और इन्फिनेटिव आने वाले हैं। आज ही मोस्ट लाइकली मैं अपने अपलोड कर दूंगा वो वीडियोस भी। लेकिन फिलहाल के लिए इस पे करते हैं फोकस। वो अपने गृहनगर लौटने के लिए तरस रहा था। देखिए, कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो टिपिकल टू इंग्लिश हैं। तो ऐसे में जब उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है तो हमें थोड़ी सी लिबर्टी लेनी होती है कि कुछ टिपिकल सा हिंदी वर्ड इस्तेमाल कर लें। इसको देखकर डरिएगा मत। वह ही तरस रहा था। तो देखिए, कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो आपको देखते ही लगेगा जैसे यहाँ पर तो वॉज यार्निंग फॉर कर दें। अब हाँ, बिल्कुल सही सुना, यार्निंग। यर्न, यर्न होता है ये प्रेजेंट में जब आप लिखते हैं तो इसे आप प्रोनाउंस करते हैं एज यर्न, यर्न। और ये हो गया यर्निंग, यर्निंग। तो ये हो गया हमारा वर्ड। लेकिन अब यहाँ पर क्या है जो आपको सीखना है, जो समझना है, वो ये कि ये जो तरसना है ये एक मेंटल स्टेट है। ये एक एक थॉट प्रोसेस है। तो इसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता। जैसे आप अंडरस्टैंड के लिए, लव के लिए, बिलीव के लिए और हेट के लिए, कॉस्ट के लिए, मतलब ऐसे एंडलेस नंबर ऑफ वर्ब्स हैं जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। टिपिकली ये कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल होते नहीं है। तो आपको बेशक कहना हो कि वो तरस रहा था, लेकिन आप यहाँ पर करेंगे इस्तेमाल सिंपल पास्ट का ही। सो ही yearned फॉर, ही yearned फॉर, और yearn के साथ हमेशा फॉर ही लगता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। सो ही yearned फॉर, अपने गृहनगर लौटने के लिए। अब देखिए, सुनने के लिए तो लगेगा ना, हियर टू रिटर्न टू हिज होम टाउन, कुछ ऐसा लगेगा। लेकिन आपको यहाँ पर yearn फॉर रिटर्निंग टू हिज होम टाउन, he yearned for returning to his hometown। he वह, yearned for तरस रहा था, returning to लौटने के लिए, कहाँ लौटने के लिए, अपने गृहनगर, his अपने, और होम टाउन गृहनगर। तो अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई। चार स्टेटमेंट्स फटाफट से करते हैं इस पे ट्रांसलेट। वो बच्चे हमेशा अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसते हैं, चिल्ड्रन। और ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि एक खास ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, एक खास ग्रुप ऑफ किड्स की बात कर रहे हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट तो जनरल है, जो कि हर एक बच्चे के लिए लागू होता है। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के बच्चे या फिर खास तौर पे दिल्ली में रहने वाले, बिहार में रहने वाले, मुंबई में रहने वाले बच्चे ही सिर्फ तरसते हैं प्यार के लिए। तो ऐसे में आप सिर्फ चिल्ड्रन लिख सकते हैं, आपको द लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सो चिल्ड्रन, हमेशा के लिए आप ऑलवेज कहिए। तरसते हैं तो yearn फॉर, और जो माता पिता का प्यार होता है उसके लिए आप पेरेंट्स। अरे ये कर्सर अपने आप कहाँ से कहाँ चला जाता है। सो पेरेंट्स, और क्योंकि आपने माता पिता को एक साथ लिखा पेरेंट्स के तौर पे, तो अब क्योंकि हमें यहाँ पर करना क्या है कि माता पिता के कहना है, तो इसके बाद एक अपॉस्ट्रोफी लगाना है, और फिर प्यार के लिए लव। चिल्ड्रन ऑलवेज yearn फॉर पेरेंट्स लव, चिल्ड्रन ऑलवेज yearn फॉर पेरेंट्स लव।
उसने आराम और शांति के लिए लालसा व्यक्त की। अब देखिए, उसने एक्सप्रेस किया, तो यहाँ पर हम अलग से नहीं कहेंगे ही एक्सप्रेस्ड हिज yearn फॉर, ये नहीं कहेंगे, हम सीधा ही कह देंगे ही yearned फॉर, और फिर आराम और शांति के लिए। तो आराम कंफर्ट, और शांति एंड पीस। सिंपल, he yearned for comfort and peace. He yearned for comfort and peace. क्या तुम उस पुराने समय के लिए तरसते हो? तो तुम तरसते हो, you yearn for, उस पुराने समय के लिए, that, उसके लिए, पुराने के लिए old, और समय के लिए time। लेकिन ये तो क्वेश्चन है, तो आपको शुरुआत करनी, और यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हमें शुरुआत में डू लाना पड़ेगा। सो डू यू yearn for that old time? Do you yearn for that old time? उसने अपने करियर में स्थिरता के लिए लंबे समय के लिए तरसा। हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। वह अपने करियर में स्थिरता के लिए लंबे समय तक तरसा, कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर। सो ही yearned फॉर, अब करियर में स्थिरता के लिए, इसके लिए आप कहेंगे स्टेबिलिटी। जो स्थिरता होती है उसके लिए आप स्टेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, स्टेबिलिटी मत कहिएगा, स्टेबिलिटी। और करियर में इन, अब देखिए यहां पर इन करियर खाली नहीं कह सकते, अपने करियर में कहा जा रहा है। सो इन हिज करियर, और लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही yearned for stability in his career for a long time. फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं, क्या क्या देखा हमने अभी। वो अपने गृह नगर लौटने के लिए तरस रहा था, he yearned for returning to his hometown. बच्चे हमेशा माता पिता के प्यार के लिए तरसते हैं, children always yearn for parents love. उसने आराम और शांति के लिए लालसा व्यक्त की, he yearned for comfort and peace. क्या तुम उस पुराने समय के लिए तरसते हो? Do you yearn for that old time? उसने अपने करियर में स्थिरता के लिए लंबे समय तक तरसा, he yearned for stability in his career for a long time. और मैं तरसता हूँ, या फिर मुझ जैसे नए क्रिएटर्स आपके सब्सक्रिप्शन, व्यूज और लाइक्स के लिए तरसते हैं। तो आपने क्या करना है, जाने से पहले ये वाला जो स्टेटमेंट है, मुझ जैसे नए क्रिएटर्स, जिसको आप कहेंगे क्रिएटर्स लाइक मी, आपके सब्सक्रिप्शन, व्यूज और लाइक्स के लिए तरसते हैं, इसको करना है ट्रांसलेट और डालना है कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में आप एक और चीज लिख सकते हैं, अगर कोई टॉपिक है जिसपे आप देखना चाहते हैं वीडियोस, क्योंकि हमारे चैनल पर हम कोई बकवास नहीं करते, सीधी बात जो होती है वो सिखाते हैं आपको, और आपकी इंग्लिश को बनाते हैं बेहतर। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं that I want a video on, and whatever the topic is, I will cover that for you. मिलते हैं जल्दी।